नमस्कार मित्रों, मैं सुनील जायसवाल, एडिटर इन चीफ खबरों के जद में आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आइए मित्रों, खबरों के जद में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, पिछले 20 वर्षों से कहें वैसे तो ये जो आज चर्चा का विषय है, भारत में तकरीबन 500 वर्षों से ये समस्याएं भारतीय सनातन और हिंदुओं पर, हिंदू मंदिरों पर ये जो लगातार अतिक्रमण, अटैक की बातें आती हैं, उसी विषय को लेकर के और कहीं ना कहीं ये गजवाए हिंद की जो बातें आती हैं, और एक तरफ गजवाए हिंद इस्लामियों के द्वारा और दूसरी तरफ भारत के सनातनी भारत में पूरे विश्व में ईसाइयों के द्वारा, ईसाई मिशनरियों के द्वारा ये जो धर्मांतरण का चक्र चला जा रहा है, इस चक्र को लेकर के आज हम चर्चा में, खबरों की जद में इसे हमने चर्चा का विषय लिया है। मित्रों, चर्चा शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि जो भी हमारे दर्शक हैं वे और जो नए जुड़ रहे हैं वे हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब तो जरूर करें और शेयर भी करें। तो आइए मित्रों, चर्चा शुरू करने से पहले चर्चा का जो आज का विषय है वह है कि भारत के मठ और मंदिरों में हिंदुओं के नवयुवाओं को, हिंदू युवतियों को, बालक बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना चाहिए और मठ मंदिरों को इसके लिए आगे आना चाहिए। मित्रों, चर्चा की शुरुआत हम छत्तीसगढ़ से कर रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ में पिछले कल ही 21 नवंबर को सदाड़ी दरबार, जो कि सिंधियों का बहुत बड़ा धर्म स्थली है छत्तीसगढ़ में, वहां एक समागम हुआ था। छत्तीसगढ़ के तमाम मठ और मंदिरों के पुजारी, सरवराकार, महंत, और उसी दौरान ये बातें सामने आई कि छत्तीसगढ़ के मठ मंदिरों में प्रशिक्षण देना, आत्मरक्षार्थ, गजवाए हिंद की जब बात हो, रेडिकलाइजों के द्वारा जो संभावनाएं, एक तरह का भय का वातावरण हो, वो स्थिति बने, तो हिंदू युवक, हिंदू युवतियां, बालक बालिकाएं न सिर्फ स्वयं की आत्मरक्षा कर सके बल्कि पूरी सनातन समाज के, अपने परिवार के, गांव को और देश को आतताइयों से, रेडिकलाइजों से रक्षा कर सके। तो आइए मित्रों, चर्चा की शुरुआत करने से पहले आज हमारे साथ चर्चा में जो पैनलिस्ट हैं, चर्चा में शामिल हैं, उनसे आपका परिचय कराता हूं। तो मित्रों, सबसे पहले परिचय कराता हूं आपको महामंडलेश्वर सर्वेश्वर दास जी से। सर्वेश्वर दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम, साष्टांग प्रणाम। बताते चलूं, महामंडलेश्वर सर्वेश्वर दास जी कोटमी सोनार के मंदिर के महंत हैं और इनके पृष्ठभूमि और ये आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के से जुड़े हुए हैं। और मित्रों, हमारे साथ जो दूसरे पैनलिस्ट हैं, डॉक्टर स्वामी राजेश्वरानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मित्रों, बताते चलो, स्वामी राजेश्वरानंद जी छत्तीसगढ़ के कचना में सुरेश्वर नाथ मंदिर के संस्थापक हैं। तो आइए मित्रों, चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा में लेकर के आते हैं महामंडलेश्वर सर्वेश्वर दास जी को। सर्वेश्वर दास जी, कल आप भी सदानी दरबार में उपस्थित थे, चर्चाएं चल रही थी, विषय अन्य था। उसी चर्चा के दौरान आपने एक बात कही थी, तमाम जितने वहां पर संत थे, मठ के पुजारी थे, मठ के महंत थे, सरवराकार थे, एक अनिवार्य विषय आपने छेड़ा था कि मठों और मंदिरों में आत्मरक्षार्थ युवक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जिसमें तमाम तरह के आत्मरक्षा से जुड़े लाठी,
और भी हथियार जो होते हैं उनका प्रशिक्षण लियाना, दंगल कुश्ती आदि का शारीरिक सौष्ठव बल के लिए प्रशिक्षण दिया जाना जरूरी है। ऐसा क्यों लगा सर्वेश्वर जी कि ये प्रशिक्षण बहुत जरूरी है? जी आपसे। जी, क्या है, अपने अखिल भारतीय स्तर पर जो अखाड़ा परिषद है उसमें एक नागा नाम का ऐसा एक व्यवस्था है अपने अखाड़ों में, संतों में। जी महात्मा ऐसे कई प्रकार के उसमें अपने संत रहते हैं। उसमें जो नागा संत होते हैं जी अखाड़े में जो चलते हैं, उसमें वैष्णव में जी भी नागा होते हैं, सन्यासी में भी होते हैं। जी नागा का मतलब होता है कि सब कुछ त्याग करके राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए हर जी प्रकार से रहें। जी हमारे वैष्णव में हम तो वस्त्रधारी होते हैं, वस्त्रधारी अनेक कपड़े वस्त्रधारी, जी पहनते हैं, जी लेकिन जी हमारा पद होता है नागा का। जी हमारे यहाँ निशान होता है, हनुमान जी के नेतृत्व में हमारे जी अखाड़े चलते हैं, और जी जहां निशान चलता है वहां खिलाड़ी के नाम से हमारे नागा शस्त्र लेकर के चलते हैं। जी लाठी, डंडा, भाला, बर्छी, तलवार। जी विशेष करके पट्टेबाज हमारे संत होते हैं, जी जो पट्टा लेकर के सुरक्षा के दृष्टि से चारों तरफ नजर रखते हुए खेले जी खेल में धर्म की रक्षा करते हैं और जी अधर्मियों को सर्वनाश करने का विचार रखते हैं, साहस जी रखते हैं। जी तो मेरा यही कल का उद्बोधन में यही कहना था कि हमारे अखाड़ों में हमारे छत्तीसगढ़ में 45 निशान है हनुमान जी का। जी हर निशान के साथ 4-5 हमारे योद्धा होना चाहिए, नागा होना चाहिए जो खिलाड़ी हो, तलवारों का, भालों का, डंडा का, हथियारों का, जिसको जी पूर्ण ज्ञान हो। जी आज मठ मंदिरों में अभाव है, उस जी अभाव के चलते ही विधर्मी विचार के लोग, विदेशी विचारधारा के लोग हमारे ऊपर नाना प्रकार का आक्रमण करते हैं। जी केवल हथियार का आक्रमण नहीं होता है, जी शारीरिक दृष्टि से कमजोर करने का, शारीरिक दृष्टि से कमजोर करने का, नासा जो नाना प्रकार के आदतें हैं, नशा, जी नासा भोंक देना, आदत को बिगाड़ देना, वो भी एक जी आक्रमण है। जी चरित्र का आक्रमण है, जी पिता का आक्रमण है, और अपवित्र चीजों को खाना खिलाना वो भी आक्रमण है। जी और उसी प्रकार मठ मंदिरों को आर्थिक दृष्टि से कमजोर करना, ये भी हमारे भारतीय संस्कृति पर आक्रमण ही है। जी उससे सामना करने के लिए हर प्रकार से मठ मंदिरों को आज तैयार रहना पड़ेगा। जी इसीलिए हम कहते हैं हर मठ मंदिर में 2-4 पहलवान होना चाहिए जो जी शस्त्रधारी हो, शस्त्र प्रशिक्षित हो। इसीलिए प्रशिक्षण देने का कल प्रस्ताव आया है, सभी संतों ने इसका स्वागत किया है और आगे इसका व्यवस्था बनाएंगे। जी मैं सर्वेश्वर जी, ये जो प्रशिक्षण देने की बात कर रहे हैं, ये प्रशिक्षण जैसा कि आपने कहा, लेकिन यह प्रशिक्षण का संदर्भ क्या है? कहाँ आपको भय लग रहा है कि सनातन पूरी सनातन हिंदुओं पर भय का माहौल है या डर है कि प्रशिक्षण लेना जरूरी है तभी हम सामना कर सकते हैं? ऐसा क्या महसूस हुआ आपको? आप पत्रकार हैं, आप पूरे दुनिया के समाचार सुनते हैं, समाचार देते भी हैं, आपको मालूम भी है कल पूरे देश और विश्व में क्या सनातन पर चल रहा है। वो बंगाल हो, बांग्लादेश हो, कश्मीर हो या पूर्वी भारत हो या छत्तीसगढ़ में रोहिंग्या के प्रदेश, जगह जगह जो जमीन जिहाद है और नाना प्रकार के जो अतिक्रमण है। आज जहां देखिए, जहां बस स्टैंड है, जहां रेलवे स्टेशन है, रेलवे लाइन के किनारे लोग, अनजान लोग आकर के अचानक घर बना ले, झोपड़ी बना लेते हैं और वो झोपड़ी कल पक्का मकान के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो सनातन का ही नहीं पूरे देश के लिए खतरा है।
जी 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 और ऐसे मुख्यमंत्रियों का जमीन को भी कब्जा करने का जो साहस करते हैं, तो एक ही रास्ता है कि मठ मंदिर अपने सबल बने, मजबूत बने। आर्थिक दृष्टि से बनना ही पड़ेगा, लेकिन शारीरिक और सामाजिक दृष्टि से भी हमें मजबूत होना पड़ेगा। और बलवान को, शक्तिशाली को ही लोग सलाम करते हैं, कमजोर को सब जूता मारते हैं। इसीलिए समाज को मजबूत करना, ये हमारा जी धर्म समाज के लिए, सनातन के लिए लोगों को शिक्षा देना भी एक संत के नाते, एक नागा के नाते, एक अखाड़े के होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है। जी जी, बहुत धन्यवाद। अब मैं राजेश्वरानंद जी इसके पास चल रहा हूँ। राजेश्वरानंद जी, कल के चर्चा के जी दौरान एक बातें और आई थी जी कि छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों में जी और खासकर आदिवासी बहुल जो क्षेत्र है, जो जिले हैं, जी उन जी जिलों में ईसाई मिशनरियों के द्वारा, और जिसमें रायपुर के भी बातें आई, और आप रायपुर में जी हैं, ये जी जो धर्मांतरण के जो बातें आ रही हैं, जी कितना जी सच है, और उसे रोकने के लिए आपका जो संत समाज है, जी मठ मंदिर है, क्या जी व्यवस्थाएं ले रही है? जी 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 इसके बारे में विगत से, जैसे पहले तो मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ, हमारे गुरुदेव बैठे हुए हैं। और एक इन्होंने जो पहले कहा कि अखाड़ा परिषद, वह सत्य वचन है कि पहले गुरुकुल में जैसे राजा रामचंद्र गए थे तो धनुष की विद्या उनको सिखाई गई, जी जी इसी प्रकार से गुरुकुल के द्वारा ही हमें अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान प्राप्त होता है। जी तो गुरुदेव के कथन में किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि जी गुरुकुल अवश्य होना चाहिए, और गुरुकुल में ही गुरुओं के द्वारा अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान होना चाहिए। जी इस बात का मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ गुरुदेव की बातों को। जी द्वितीय, धर्मांतरण का जो विषय है, जी यह आज से नहीं चला आ रहा है, विगत जी कई वर्षों से चला आ रहा है। जी इसे रोकने के लिए जी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, संत समाज अनेक स्थानों पर जाकर के इसको रोका करता है। जी अभी कुछ विगत तकरीबन एक हफ्ता पहले की बात है, हमारे ही अपने ही रायपुर में जी जहां पे धर्मांतरण हो रहा था, बजरंग दल के साथियों के द्वारा जाकर के वहां उसको रोका गया और पुलिस जी प्रशासन को सूचना दी गई। इसके बाद वह कार्यक्रम रद्द कराया गया। जी तो धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। धर्मांतरण अज्ञानता के कारण होता है, जी यानी हमारे सनातन धर्म को जब तक हम चारों तरफ से गुरुकुल में नहीं भेजेंगे तो सनातन का ज्ञान नहीं होगा। जी अब गुरुकुल में जाने से सनातन का ज्ञान होगा, और उस ज्ञान के बाद में कोई भी व्यक्ति, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह धर्मांतरित नहीं होगा। जी मैं इसके ऊपर यही कहना चाहता हूं। और गुरु जी के वाक्य कहीं ना कहीं यह हमें दर्शाता है कि अस्त्र शस्त्र और धर्मांतरण ये केवल गुरुकुल से ही संभव है। जिस प्रकार से अखाड़ा परिषद में गुरुदेव ने कहा कि अखाड़ा परिषद में अस्त्र शस्त्र भी सिखाया जाता है, जी उसी प्रकार से मैं यह कहना चाहूंगा कि गुरुकुल में आप अवश्य भेजें। कुछ धार्मिक बातें, सत्संग, प्रार्थना ये अवश्य करें। इसके करने से धर्मांतरण अवश्य रुकेगा। लेकिन राजेश्वरानंद जी, सिर्फ इसी से अगर रुकता तो आज समस्याएं नहीं होती। ये जो मिशनरीज आते हैं, और ये जाहिर सी बात है, ये विदेशी फंडिंग है, विशेषकर अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय कंट्री से फंडिंग की जाती है, और इनका पूरे का पूरा टीम चलता है। जी और कहीं ना कहीं इनके द्वारा लालच दिया जाता है, और कम पढ़े लिखे लोग, जी है ना, और विशेषकर जनजातीय जो वनों में रहते हैं, वनवासी भाई बंधु, हमारे आदिवासी भाई बंधु हैं, जी या जी हमारे समाज में जिन्हें दलित कहा जाता है, SC जी ST, जी उन्हीं को ही ज्यादा प्रभावित करते हैं। आखिर इसके लिए समानांतर और जाहिर सी बात है, वो उसके लिए लालच देते हैं, जी बहुत तरह के धन के भी इसके लालच ऊपर देते मैं हैं, तरह तरह इसके ऊपर भी मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम संत समाज या गुरु लोग या आचार्य, भागवताचार्य, पंडित, ब्राह्मण, ये जाकर के उनके मध्य में हम लोग जाते भी, हमारे गुरुदेव का आज से नहीं, जी तकरीबन मैं जो जानता हूँ 3-4 वर्षों से गुरुदेव का आग्रह रहा हम लोग के प्रति। इन्होंने हमें आदेश किया है कि आप जा करके मोहल्ले में, गांव में, आदिवासी वन क्षेत्र में, वहां पे भी हम लोग गए हैं।
और वहां पे भी जाकर के गुरुदेव का आदेश का पालन करके हमने वहां भी धर्मांतरण को रोकने का प्रयास किया गया और सनातन धर्म का प्रचार किया। एक बात और, इसमें शासन का कितना सहयोग रहता है ये मामले, जब शासन, और चूंकि छत्तीसगढ़ में जी भाजपा का शासन है, पिछले 15 साल बने, 5 साल बीच का अगर काट दिया जाए जी भूपेश बघेल का, और उससे पहले जी मामले वो अजीत जोगी का, तो तमाम जी वर्ष यहाँ भाजपा का ही शासन रहा है। उसके जी बावजूद, और जी भाजपा शासन हिंदुत्व की पार्टी कही जाती है, सनातनी पार्टी कही जाती है, तो ऐसी स्थिति में एक बीजेपी राज्य में, और नया राज्य 25 वर्ष पूरा किया, इसके लिए भी आप सभी को और देश छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई कि हमारा जो राज्य है 25 वर्ष पूरा कर चुका है। तो जहां 25 वर्ष में 15 साल डॉक्टर रमन सिंह का और फिर से डॉक्टर विष्णु देव साय जी का शासन है, तो भाजपा सरकार, और इसके लिए बाकायदे सुप्रीम कोर्ट से भी वर्डिक्ट है, आ गया है कि धर्मांतरण रोका जाना चाहिए। तो सरकार क्या कर रही है? जी राजेश्वर आनंद जी, उसके बाद में फिर सर्वेश्वर जी को जी। मेरा सरकार से आग्रह है जी, और संत समाज की तरफ से मैं आग्रह करता हूं कि जिस प्रकार से पहले राजा होते थे और राज पुरोहित हुआ करते थे, जी, राज पुरोहित यानी राजा को वो बताया करते थे कि यह हमारे सनातन रीति में ऐसा होता है, आप यह कार्य करेंगे तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा। उसी प्रकार से राजनीतिक पार्टी चाहे जो भी हो उसमें, और खास करके अभी जो बीजेपी की शासन काल है इसमें भी मैं निवेदन कर सकता हूं, बाकी करना नहीं करना तो सब ईश्वर के ऊपर है, कि एक कोई भी संत को अवश्य कोई भी राजनीतिक पार्टी लेकर के चलेगी तो हमारे सनातन का विस्तार ही होगा। उस संत को वहां पे स्थान दिया जाए, उनसे राय ली जाए, बार बार संत समाज में बैठा जाए, चाहे वह हमारे विष्णुदेव साय जी हों, चाहे गृह मंत्री जी हों, जो भी हों, वह राजनीतिक दल विधायक तक पार्षद के लिए मैं कहता हूं कि वह भी आकर के अपने मठ मंदिरों में बैठे, पार्षद महोदय जो भी बनते हैं वह जाके अलग अलग स्थानों पे जाते हैं, कार्यक्रम के ओपनिंग पे जाते हैं, जाए आप फुल कार्य करें, परंतु किसी भी मंदिर में जाके संत के पास जाकर के कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे। गुरुजी अगर मैं यह ऐसा करूंगा तो क्या होगा, तो उससे निश्चित रूप से हमारे सनातन का विस्तार होगा और हम उनको ज्ञान तो देंगे ही, साथ में उनका मार्गदर्शन भी करेंगे। जी जी जी। अब मैं चलता हूं सर्वेश्वर दास जी के पास। सर्वेश्वर दास जी, ये तमाम बातें आ गई, एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है अंदर अंदर जो रेडिकलाइज मुस्लिम इस्लामी है वो तो तलवार के दम पे लव जिहाद फैला करके, जमीन जिहाद फैला करके मठ मंदिरों पर कब्जा कर ही चुके हैं। इस माध्यम से वो धर्म का प्रचार करते हैं और धर्मांतरण करवाते हैं, परंतु जो मिशनरीज हैं वो गांव समाज, कम पढ़े लिखे लोग, पिछड़े वर्ग के अंदर बैठ करके उनकी पूरी टीम रहती है और वे नाना प्रकार के हिंदू देवताओं को, मंदिरों को, धर्म ग्रंथों को गलत बातें फैला करके धर्मांतरण करवाते हैं। तो ये अंदर अंदर घुसे हुए, और कहा जाता है कि आरएसएस और बजरंग दल आदि जो अनुसांगिक संस्थाएं हैं राष्ट्रीय स्वयं संघ के, उनकी जिम्मेवारी भी बनती है, तो वो कितना करते हैं इन्हें रोकने के लिए? जी जी, आपने जो विषय छेड़ा है, जी, सबका अपना अपना कार्यशैली होता है, अपना अपना स्वभाव होता है जी, वो जैसा रहता है वैसा करता है जी, हमारे सनातन की परंपरा रही है, विश्व हमारा परिवार है, विश्व हमारा कुटुंब है, और विश्व जब हमारा परिवार है, हमारा कुटुंब है, तो उसी स्तर पर सनातन के लोग, चाहे संत हैं, चाहे गुरुकुल आचार्य हों, चाहे हमारा अपरोहित हो, सभी लोगों ने गुरुकुल परंपरा से शिक्षा लेकर के जब समाज में आते हैं, वो कहीं भी रहे, चाहे किसी भी विचारधारा के साथ रहें, वो समाज और राष्ट्र का हित ही करते हैं। आपने कहा कि भाई भाजपा की सरकार रही 15 साल, रमन जी, उसके बाद फिर अभी भाजपा की सरकार है, तो हम ये मानकर चले कोई सरकार के बल पर सनातन नहीं टिकता।
जी सनातन सनातन के बल पर टिकता है। ये ऋषि और कृषि प्रधान देश है। जी जहां ऋषि कमजोर पड़ेगा, संत कमजोर पड़ेंगे, संत अपने मार्ग से भटकेंगे, तो जी सनातन को कमजोर होना निश्चित है। अब जी समय आ गया है, संतों को आगे आना पड़ेगा और संत अपनी भाषा में, जो जिस भाषा में समझे उस भाषा में समझाने का समय आ गया है। और इसीलिए चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, सब में सब प्रकार के लोग होते हैं। जी वो सब बातों को ध्यान में रखते हुए सनातन को बचाने के लिए खुद ही सनातनियों का आगे आना होगा। अच्छी बात है, कोई शासन हमारा सहयोग करता है सनातन के लिए, सनातन आने मानवता के लिए। जी जी सनातन कोई धर्म नहीं है, कोई पंथ नहीं है, कोई मजहब नहीं है। सनातन आदि काल से है और वो प्रकृति का रक्षक है, वो मानवता का रक्षक है। मानव का जिसमें हित हो वही काम सनातन करता है। जी सनातन में नहीं है कि हम हमारा नहीं मानोगे तो हम तुम्हारे को समाप्त कर देंगे, दुनिया से खत्म कर देंगे। ये भाषा सनातन का नहीं है। जी सनातन धर्म धर्म के भाषा में लड़ता है और सनातन हमेशा मानवता की बात करता है, प्रकृति का रक्षक का बात करता है। और जो गुरुकुल में अध्ययन करेगा तो चहुमुख विकास होता है। नौकरी के लिए शिक्षा गुरुकुल में नहीं दी जाती है। जी जी गुरुकुल में जीवन का चहुमुखी विकास हो वह शिक्षा दिया जाता है, चाहे आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, जी किसी भी प्रकार के हो। विस्तारवाद सनातन में नहीं है। जी सनातन में मानवतावाद है, मानव की कल्याण, विश्व का कल्याण हो, ये हमारे में बोला जाता है। किसी हिंदू का, किसी जाति का कल्याण हो केवल, ऐसा सनातन में नहीं है। जी और जी जी इसीलिए सनातन का होना, सनातन को कमजोर पड़ना अर्थात हिंदू को कमजोर पड़ना मतलब मानवता को कमजोर पड़ना। जहां जहां जी सनातन का सत्ता नहीं है, बच्चों सुनिए, उस दुनिया में देखिए अनेक देश आपस में लड़ रहे हैं, इस्लाम में लड़के मर रहे हैं। हमें जी सनातनियों को मारने जाना नहीं पड़ेगा, जी लेकिन समय आने पर हर प्रकार से तैयार रहना पड़ेगा, ये जरूरी है। जी सर्वेश्वर जी, जैसे कि हमारे वेदों में कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षितः, माने धर्म की रक्षा के लिए धर्म की रक्षा करना होगा। और फिर आपने कहा कि सठे साठ्यम, जो जैसा करे उसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। जी तो ये जो बातें आती हैं, इसके लिए जो हमारे सनातनी हैं, देश के हिंदू है चाहे विश्व में जहां भी हिंदू है, जैसे कि आपने कहा कि हिंदू सनातन जो है, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, हमारे जो वेद हैं, वे विश्व कल्याण की बात करते हैं और सभी के सुखीना की बात करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपने कहा कि बिल्कुल उन्हीं की तरह, तो उसके लिए क्या करना चाहिए हिंदुओं को अपने धर्म के रक्षा के लिए, अपने अस्तित्व के रक्षा के लिए और विश्व की पूरे विश्व के मानव समाज के रक्षा के लिए क्या मार्ग होना चाहिए? उसके बाद मैं राजेश्वर आनंद जी को लूंगा। राजेश्वर आनंद जी, आप कहीं कौन कर लेंगे? आपके माध्यम से मैं जनता को, समाज को, देश को, विशेष करके छत्तीसगढ़ जनता को यही एक संदेश देना चाहूंगा कि आप विदेशी विचारधारा के स्कूलों में आप मत पढ़ाइए। आपकी मानवता की रक्षा करना है, अपने आप की रक्षा करना है, तो आपको भारतीय संस्कृति को जो चलाने वाले हैं, जो शिक्षा देने वाले हैं, उस पद्धति से शिक्षा दिया जाए। और निश्चित रूप से संस्कार का बात करने से नहीं होगा, तो हमारे संस्कार केंद्र जो चल रहे हैं, आप अपने बच्चे को, परिवार को संस्कार केंद्र में जरूर भेजिए। संस्कार केंद्र में ये प्रसार होने वाले, तो संस्कार केंद्र से निकलने वाले कोई भी नागरिक होगा, वो देश का ही नहीं पूरे विश्व का कल्याण करेगा। इसीलिए सनातन का संस्कार होना जरूरी। जी 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 अब मैं राजेश्वरानंद जी के पास जाता हूं। जी जी बोलिए। राजेश्वरानंद जी,
रायसरनाथ जी जी, आपने अपने गुरुजी सर्वेश्वर दास जी को सुना जी और जी उन्होंने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए हमें खुद धर्म की रक्षा करनी होगी, और धर्म जी की रक्षा करने के लिए आज की जो स्थितियां हैं और जो जी हमारे धर्मांतरण करने वाले हैं, विशेषकर हम्म इस्लामिस्ट विश्व में जो जी स्थिति देख रहे हैं और जी गुप्त तरीके से बगैर हथियार उठाए समाज सेवा के नाम पर लालच दे जी करके ये जो ईसाई मिशनरीज हैं वे पूरी डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं भारत के जी जी तमाम जिले राज्य। कहाँ जब देश आजाद हुआ था बंटवारे के बाद मात्र 14% के आसपास इनकी आबादी थी, क्रिश्चियन भी उतने नहीं थे, परंतु आजादी के 75 वर्ष के बाद ये डेमोग्राफी जो चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है, हर जिले में हर गांव में ये रेडिकलाइजों का प्रवेश हो रहा है, इन्हें कैसे काउंटर किया जाए? जी जी इसके ऊपर देखिए, आज बड़े ही मतलब हर्ष के साथ मैं कहता हूँ जी कि जिस प्रकार से बागेश्वर धाम जी ने एक यात्रा निकाली, जी आपको मालूम होगा कि हिंद राष्ट्र के लिए उन्होंने बहुत अच्छी यात्रा निकाली। साथ जी ही हमारे देवकी नंदन जी जो सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, जी इसके पहले हमारे पूजनीय गुरुदेव जो बैठे हुए हैं, जी इन्होंने भी आपको मालूम होगा छत्तीसगढ़ में हम सभी संतों ने पद यात्रा निकाली थी चारों दिशाओं से। ऐसी यात्राएं अगर निकलती रहेगी तो निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देता हूं गुरुदेव के मार्गदर्शन के नेतृत्व में जो यात्रा निकली, उसी प्रकार से अगर यात्रा निकलती है तो हमारे सनातन का हर हिंदू जाग उठेगा। और जिस प्रकार से गुरुदेव ने कहा कि जो जिस जैसी सटम साठे थी, जी मतलब जो जिस भाषा में बात करेगा उसी भाषा में हम भी बात करेंगे। एक व्यक्ति कहता है कि 15 मिनट छोड़ दो, जी हमें दे दो, तो मैं बोलता हूँ 15 मिनट छोड़ो ना, 5 मिनट छोड़ दो तुम, हम जी दिखा देंगे तुमको कि सनातन क्या है। और सनातन के साथ हमारे नागा साधु ही, जी वही अगर बाहर आ जाएंगे तो सब, अब आप समझ गए। नागा साधु ही बाहर आए। हाँ जी राजेश्वरानंद जी, हमारे वेद में श्लोक है, सर्वे जी भवन्तु सुखिनः, जी सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे जी भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित जी दुख भाग भवेत, ओम जी शांति शांति। ये बातें जी कही जाती है कि सभी जी के लिए कल्याण के भाव। तो जी ऐसे जब जहां वेद वाक्य ऐसा है कि सभी जी के लिए कल्याण और विश्व कल्याण, जी तो हमारे जो सनातनी परंपरा है, सनातनी कभी जी जी उग्र जी नहीं होता और जी जी नहीं सनातनी होता। कभी तलवार के दम पे या लालच दे करके धर्म जी 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 हमारे हमारे धर्म में, हमारे वेदों में, पुराणों हम में लोग कहीं आज भी भी कहते हैं सत्य सनातन धर्म की जय हो, विश्व जी। का कल्याण हो। तो विश्व ऐसी के कल्याण के लिए मांगते हैं। हमने कभी किसी के लिए नहीं कहा कि इस व्यक्ति का नुकसान हो। हमारे जी सनातन का पूरे विश्व में जितने भी प्राणी हैं सभी का हाँ कल्याण हो। विश्व का जी कल्याण हो मतलब एक मच्छर तक के लिए हम लोग ये कहते हैं, मच्छर हो कीटाणु जो भी हो उनका भी जी कल्याण हो। जी लेकिन अगर कोई आपके ऊपर वार करता है जी तो आप आत्मरक्षा के लिए तैयार रहेंगे। उसी प्रकार से अगर हमें कोई कहेगा, ललकारेगा, तो हम भी कमजोर नहीं हैं। कमजोर नहीं है। और जी सरदास जी, और एक एक भावना और है हमारी सनातनियों में, हमारे धर्म ग्रंथों में, कि जी राक्षसों के साथ राक्षस नहीं बनना चाहिए, उनकी प्रवृत्ति को बदल देनी चाहिए। पशुओं के व्यवहार के सामने हम पशु वृत्त की तरह व्यवहार न करें, ये हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी जी वाक्य जी है जी विश्व कल्याण के लिए। ऐसी परिस्थिति में जहां धर्म ग्रंथ देता हो, एक चींटी मारना भी पाप से बतलाया जी जाता हो, किसी को दुख देना धर्म में पूरी तरह मनाही है, ऐसी स्थिति में एक तरफ रेडिकलाइज जो तलवार लेकर के, लफ्ज हाथ फैला करके, जमीन से हाथ फैला करके, फिर वक्फ बोर्ड भी आपने देखा होगा मामला चल रहा है, और विश्व में जो क्रिश्चियनिटी है वो, तो कैसे किस तरह मजबूत हमारे जो आप दोनों से अंतिम बोलूंगा, सबसे पहले राजेश्वरानंद जी आपसे, कि हमारे जो जी सनातनी भाई बंधु हैं, देश के जो भी जी सनातनी हिंदू हैं, विश्व के जो भी सनातन के मानने वाले हैं, उन्हें अपने आत्मबल के साथ साथ और कितनी तरह से अपने आप को सक्षम करना होगा
कि हम डेमोग्राफी चेंज और जो सनातन को समाप्त करने का जो कुचक्र चल रहा है इसे बचा जा सके। पहले राजेश्वर आनंद जी, उसका सर्वेश्वर आनंद जी। जी, उसके लिए अस्त्र और शस्त्र, जी शास्त्र जिसे कहा गया है, शास्त्र भी रखिए। भगवान विष्णु को देखिए आप, एक शास्त्र में चक्र है तो एक हाथ में आशीर्वाद है। जी गणेश जी को देखिए, उनके पास भी है। भगवान जी शिव के पास, उनके पास भी है। तो हमारे सनातनी जितने भी साधु संत महात्मा हैं, जी उनके मार्गदर्शन में आपने कहा कि पहले इस प्रकार से हुआ करता था सनातन में, कलयुगम चतुर्गुणा पर्यंतम, यह भी लिखा हुआ है कलयुग में अति होगा। अति जी के लिए किसी न किसी व्यक्ति को भगवान का स्वरूप मानिए आप, चाहे वह हमारे सनातन का स्वरूप मानिए या हमारा रक्षक मानिए, ऐसा बनकर के उससे सामने आना पड़ेगा शस्त्र के साथ। तो शस्त्र के शास्त्र, साथ। हमने शास्त्र तो सिखाया, परंतु जी शास्त्र की भाषा अगर नहीं समझेंगे तो जी जी शस्त्र जी की भाषा भी सिखाएंगे। जी जी जी, बहुत धन्यवाद सर्वेश्वर दास जी। जैसा कि कहा राजेश्वरानंद जी कि हमारे जितने भी देवी देवताएं हैं, जिसकी भी कल्पना कर लीजिए, सिर्फ सरस्वती को छोड़ करके बाकी जितने भी देवी देवताएं हैं सभी के हाथ आयुधों से सज्जित हैं। यानी कि वो बता रहे हैं कि धर्म के रक्षा के लिए जरूरत पड़े तो हमें शस्त्र धारण करना चाहिए। यही बात गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा था जब अर्जुन मोह पास में फंस गए थे। तो आज के युग में अगर हम बात करें तो फिर संविधान सामने आ जाता है, कानून व्यवस्थाएं सामने आ जाती है। तो इन सब के बीच में कैसे हम सनातन को बचा सकते हैं? कहे और एक बात और है कि संघे शक्ति कलयुगे, संघ जब तक सांगठनिक रूप से सनातन एक नहीं होगा, इनसे बचा नहीं जा सकता है। और दूसरी तरफ कानून व्यवस्थाएं हैं, संविधान है, राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने वोट बैंक हैं। ऐसे में सनातन को कैसे हम रक्षित कर सकते हैं? जी अंतिम सर्वेश्वर दास जी। जी, आपने जो ये सब तमाम प्रकार के प्रश्न किया, कहीं ना कहीं हमारे सनातन पृष्ठ को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने एक माता जी का नाम लिया, सरस्वती माता, कि उनके हाथ में शस्त्र नहीं है। आप जी। कैसे मान लिया शस्त्र नहीं है? जी शस्त्र का रूप अलग अलग होता है। त्रिशूल भी शस्त्र है तो तलवार भी शस्त्र है, चक्र सुदर्शन चक्र भी शस्त्र है तो शंख भी शस्त्र है। शंख भी उसका शस्त्र। जी अपना अपना अलग एक तरीका होता है। जी लेकिन बिना शस्त्र के कोई भी हमारे देवी देवता ही नहीं। यहाँ तक कि हमारे जैनी संत एक जी चींटी को भी नहीं मार सकते हैं, उनके हाथ में भी छड़ी होता है, दंड होता है, वो भी जी निशस्त्र नहीं हो सकते। अर्थात जी हमारे जितना शास्त्र का महत्व है उतना ही जी शस्त्र का भी महत्व है। अगर शास्त्र है, आपके पास शस्त्र नहीं है, तो आपको शास्त्र बच नहीं पाएगा। इसलिए जी शास्त्र सुरक्षा के लिए शस्त्र अति आवश्यक है। एक तो धर्म की रक्षा के माध्यम में है, दूसरा कलयुग संघ शक्ति कलयुगे। कलयुग में अगर आप संगठित हैं तो किसी जी का हिम्मत नहीं कि आपके तरफ देखे। अर्थात आपके अंदर कोई फूट डालेगा तभी आप पराजित हो सकते हैं, पराजित हो नहीं सकते हैं। दूसरी एक बात साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि ये कहना चाहूंगा, जो व्यक्ति सनातन के साथ है, धर्म की रक्षा करता है, जो पहले हम बोल चुके हैं कि जो धर्म की रक्षा करता है उसका धर्म रक्षा करता है। अर्थात संगठित समाज, सुव्यवस्थित समाज और अपने पूर्वजों का, अपने देवता देवी का, उनका गुणों को ग्रहण करते हुए सनातन में संगठित रहेंगे, सनातन बचेगा। सनातन को कोई आंख नहीं दिखा सकता है। अर्थात संगठित समाज, मजबूत समाज, संगठित समाज, दिव्य समाज, संगठित समाज, महाभारत अने दुनिया में इसका प्रकाश जाएगा, ऐसा एक विश्वास के साथ। और आपको ये भविष्यवाणी बहुत संतों ने बहुत पहले कर चुके हैं कि बहुत बहुत जल्दी ये विश्व गुरु बनने जा रहा है। सनातन
भारत विश्व गुरु बनेगा। दुनिया का ताकत कोई भी नहीं रोक सकती है। पूरे विश्व में जो उथल पुथल मचा है, तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होता है तो उथल पुथल होता है, उसी का परिणाम है आज पूरे विश्व आपस में जूझ रहा है। सनातन मजबूत होता जा रहा है और भारत के ही भाग्य है। आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा जी। आप अपने आने वाले संतान को प्रातः काल उठ के रघुनाथा ना वही मात पिता गुरु माथा, इसका शिक्षा देने के लिए आपके नजदीक मठ मंदिरों में संस्कार के दृष्टि जरूर भेजें। यही आपके द्वारा आपके माध्यम से संदेश भेजते हुए जय श्री राम। धन्यवाद। एक अंतिम कि जैसे कि आपने सुना होगा कि म्यांमार, जिसको बर्मा कहते थे, वहां रोहिंग्यास के रूप में जब रेडिकलाइजों ने तंग कर दिया, बौद्ध जो शांति का प्रतीक है पूरे विश्व में, बौद्ध धर्म, और बौद्धों ने आजीज आकर के रोहिंग्यास के लिए हथियार उठाया, उन्हें से भागने से मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ चाइना देखते हैं, चाइना पर भी जब ये रेडिकलाइजों ने कई तरह के वहां उग्रवाद फैलाना चाहा, तो चाइनीजों ने भी वहां मंदिरों, दाढ़ी रखने, नाम मोहम्मद नाम रखने, कुरान तक को भी चाइनीज वर्जन में दे दिया। तो ऐसा कुछ दोनों से एक एक लाइन का जवाब चाहिए, ऐसा भी कुछ क्या भारत में आने वाले दिन में संभावना दिख रही है क्या कि हम म्यांमार की तरह? आप बर्मा का बात किया है जी, म्यांमार अभी कहते हैं उसको। किसी जाति को नहीं भगाया गया हमारे दृष्टि से। जिस प्रकार से निशाचर कहा जाता है, जो मानवता का दुश्मन है, लूटपाट और गंदी हरकत ही इनके रग रग में है, ऐसे लोगों को, मानवता के दुश्मन को बर्मा ने अपने हाथ से भगा दिया। अर्थात आज के भाषा में निशाचर यानी आतंकवादी, और आतंकवादी जिस मत पंथ जाति में हो, वो पूरे के पूरे समाज ही आतंकवादी, जिहादी कहिए, निशाचर कहिए, वो है, इसमें कोई शक नहीं। ऐसे लोगों को बर्मा ने भगाया है। दुर्भाग्य हमारे कुछ राजनीतिक दल भारत में ऐसे मानवता के द्रोही रोहिंग्या नाम के निशाचरों को भारत में जहां तहां शरण देने का काम करते हैं, उनको भी उनकी भाषा में जवाब देने के लिए समाज को आने वाले समय में तैयार होगा। आपने एक प्रश्न किया, ऐसा कुछ जैसे चाइना में सब कुछ बंद है और वहां पर एक भी जिहादी दूसरे देश में भी रह करके चाइना के विरोध में बोल के तो दिखाए, नहीं बोल सकते। वो भी भारत में भी सनातन का बोलबाला होने वाला है। एक बार यह हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए, फिर आप देखिएगा होता क्या है। मानवता की रक्षा करने वाले सब रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है किसी मानवता के मानने वाले, मानवता में विश्वास रखने वाले या सीधे साधे व्यक्ति को परेशान किया जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। हिंदू राष्ट्र होगा तो राम राज्य होगा, और राम राज्य में सबके साथ न्याय होता है, अन्याय नहीं होता है, हत्याएं नहीं होती है। तो ये राम राज्य का, सनातन धर्म का राम राज्य होगा। राम राज्य ने हिंदू राष्ट्र जैसे घोषित होगा तो जिहादी मानसिकता के लोग नहीं रह सकते हैं। वही रहेगा तो मानवता में विश्वास करता हूँ। जी। अब रायस्वरानंद जी, आप अंतिम टिप्पणी ग्रुप में आप भी कह दीजिए कि हमें क्या रास्ता अपनाना। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा कि हमारे सनातन धर्म में जिस प्रकार से दधीचि ऋषि थे, जिन्होंने अपनी हड्डी तक को दान कर दिया, प्रेमवश, श्रद्धा, भक्ति भाव सनातन को देखते हुए, में आगे फरसा लेके, या तो ऐसा होना चाहिए, नहीं फरसा मेरे साथ में है। तो मेरा कथन यही है कि सनातन को बचाए रखने के लिए हम अपना शरीर भी दान कर सकते हैं, परंतु अगर कोई सनातन पे आघात करेगा तो फरसा भी हमारे साथ में रहेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आज के लिए बस इतना ही। सर्वेश्वर दास जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े और एक मार्ग दिया देश के सनातनियों हिंदुओं को। और राजेश्वरानंद जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, और दोनों संतों की बात आप तक पहुंच चुकी है। बिल्कुल आज
मित्रों, आज बिल्कुल आवश्यकता है हमारे हिंदू सनातनी समाज को, अगर बच कर रहना है, अपने अस्तित्व को, पूरी विश्व के मानवता को अगर छुड़ रखना है, मानवता को जिंदा रखना है, तो सनातन को मजबूत करना ही होगा और इसके लिए कोई और नहीं आएगा। हम सनातनियों को ही अपने अंदर वो पुरुषार्थ एक बार फिर से पैदा करना होगा। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।